नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल पर मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 एमपी टेट, वीसी टेट, यूपी टेट रीट एग्जामों के लिए है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती में नंबर 1 चैनल आपका मध्य प्रदेश का है। और बात करेंगे आज की वीडियो में संस्कृत की सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार रहेंगे, एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। और ये आपके संस्कृत की 23वीं नंबर क्लास है, 23rd नंबर क्लास है। दोस्तों, इसकी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ व्याकरण पर पेडागोजी क्लास रहेगी, तो यह बहुत ही आपको गोल्डन चांसेज है दोस्तों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत मिस मत करिएगा अगर आपको सिलेक्शन पाना है, शिक्षक भर्ती बनना है, क्योंकि यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपके 30 में से कितने प्राप्त, अभी आप प्रेजेंट टाइम में अगर एग्जाम हो तो कितने अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेहतरीन क्लास है और इसी टाइप से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाने हैं। तो पहले हम आपके शिक्षण शास्त्र के प्रश्न लेंगे, इसके बाद हम बाद में आपके गद्यांश प्लस पद्यांश के प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न चलिए स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न है, कक्षायाम स्वसंप्रेषण प्रभावम ज्ञातुम अध्यापकैः कथम प्रभावित। दोस्तों, कक्षा में जो है स्वसंप्रेषण प्रभाव का ज्ञातुम अध्यापक कथम प्रभावित, कैसे प्रभावित कर सकते हैं। प्रश्नोत्तरई यानी प्रश्नोत्तर के द्वारा, परीक्षा भी परीक्षा के द्वारा, छात्राणाम स्वतंत्र अभिव्यक्ति के द्वारा, या ये सभी। तो दोस्तों, कक्षा में स्वसंप्रेषण प्रभाव को जानने के लिए अध्यापक प्रभावित कर सकते हैं बच्चों के लिए ये सभी विधियों द्वारा, ठीक है। प्रश्नोत्तर विधि भी द्वारा, परीक्षा विधि द्वारा भी, और छात्राणाम स्वतंत्र अभिव्यक्ति द्वारा भी। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, 4th ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, स्क्रीन पर दिया हुआ है। सभी प्रश्न लाजवाब हैं, सिलेक्शन की दृष्टि से संभावित प्रश्न है और परीक्षा भर्ती में यानी शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। सर्वसाम भाषाणाम जननी इयम इति प्रसिद्ध है। देखिए, सब ये 2-3 बार प्रश्न रिपीट हो चुका है, शायद आप लोग भी अगर डेली क्लासेस देखते हैं तो आप लोगों को जरूर पता होगा। तो सर्वेशाम भाषणम जननी, सभी भाषाओं की माता जननी कौन सी प्रसिद्ध है। तो सभी लोग जानते हैं, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, अंगल भाषा, संस्कृत भाषा में जो होगा वह आपका संस्कृत भाषा जो है सर्वसाम भाषाणाम जननी प्रसिद्धमिति, ठीक है। सभी भाषाओं की माता आपकी संस्कृत भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अद्वितीय संस्कृत शिक्षक स्तर अवनति में यतो हो। देखिए, इस संस्कृत शिक्षक के स्तर में कौन सा जो है अवनति में हो सकता है इन सभी में से। तो देखिए, ते स्वयं संस्कृत न जानत, अगर वह शिक्षक संस्कृत नहीं जान सकता है तो वह आपका संस्कृत अध्यापक या संस्कृत शिक्षक के लिए बहुत ही बुरी बात है, गलत बात है, ठीक है। छात्रेषु रुचि उत्पादन, ठीक है, छात्रों में अगर रुचि उत्पादन नहीं कर पाता शिक्षक, संस्कार न शिक्षति, अगर वह शिक्षक संस्कार नहीं दे पाता है, संस्कार की शिक्षा नहीं दे पाता है, तो ये सभी कारण हो सकते हैं संस्कृत शिक्षक के स्तर के अवनति में के, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपके डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर है। कार्ये नेतु लक्ष्यम किम न साथ। देखिए, कार्य करने के लिए जो है लक्ष्य कौन सा, किम साथ, कौन सा लक्ष्य हो सकता है बेहतरीन। देखिए, कार्य को भी, देखिए कोई भी कार्य हो, देखिए समूह के कल्याणम, पद प्राप्ति, सामूहिक समस्या निवारणम, कलहोत्पादनम। देखिए, कार्य करने का लक्ष्य होना चाहिए, वह होना चाहिए सामूहिक समस्या निवारण, सामूहिक रूप से समस्या का निवारण करना चाहिए। वही कार्य जो होता है कार्य नीति लक्ष्य होती है और अच्छी मानी जाती है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सभी शिक्षक बंधुओं को, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को मेरा नमन है। सभी लोग, आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न लाजवाब है, सिलेक्शन की दृष्टि से अगला प्रश्न यह है, मनोविज्ञान गुणम कक्षायाम छात्रैः कथम ज्ञानाधिकम प्राप्त हो। देखिए, मनोविज्ञान की गुण में मनोविज्ञान गुणम कक्षायाम छात्रैः कथम ज्ञानम अधिकम प्राप्त हो, कौन सा ज्ञान अधिक से प्राप्त कर सकते हैं, किसके द्वारा। श्रवणाद के द्वारा यानी श्रवण के द्वारा, अनुकरण के द्वारा, लेखन के द्वारा, या क्रिया अनुष्ठानाद के द्वारा। तो मनोविज्ञान का गुण कक्षा में छात्रों में कथम ज्ञानाधिकम प्राप्त हो, कैसे प्राप्त कर सकती हैं, तो क्रिया अनुष्ठानाद के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, क्रिया अनुष्ठानाद के द्वारा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लाजवाब प्रश्न है सभी प्रश्न। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न अगला यह है, छात्रेषु विषये कश्चित निर्णय भवता कथम कृते। यानी छात्रों में विषय का कौन सा निर्णय जो है बेहतरीन माना जाएगा। विषय का निर्णय यहाँ पे जानना है दोस्तों।
तद्विषये सर्वेषाम् अभिप्रायं ज्ञात्वा स्वयं छात्राणां व्यवहार प्रवर्तनं प्रवर्तनादि दृष्ट्वा प्रसन्नेन मनसा सम्यक चिंतित्वा। देखिए, छात्र में विषय कश्चित निर्णय, कौन सा निर्णय जो है भवता कथम कृत्य, इनमें से कृत्य होगा तो वह आपका होगा प्रसन्नेन मनसा सम्यक चिंतित्वा। राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्या है प्रश्न? प्रश्नों को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है, क्योंकि सभी प्रश्न आपके सिलेबस के अनुसार हो रहे हैं दोस्तों। क्लास बेहतरीन चल रही है और आप लोगों का लाइक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों। प्रश्न अगला है, समाजे विद्यालयस्य ख्याति कदा भवति। देखिए, समाज जो है विद्यालय का ख्याति यानी कि ख्याल जो है कब करता है। समाज की दृष्टि से जो विद्यालय है, विद्यालय का ख्याति यानी कि ख्याल रखना, ध्यान रखना कब करता है, कदा यानी कब करता है। ठीक है, तो प्रधाना अध्यापकस्य सद्व्यवहार है, प्रधानाध्यापक का सद्व्यवहार, प्रतिभा कुशलादि कार्य समूहात। ठीक है, कार्य समूह में समाज जो है विद्यालय कदा भवति, तो राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है? अध्यापकई मनोविज्ञानी। देखिए, जो अध्यापक होते हैं वह मनोविज्ञानी कौन कहलाते हैं? तो आपके ईर्ष्यादेव कहलाते हैं। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या है? सभी प्रश्न लाजवाब हैं सिलेक्शन की वजह से। सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर हैं दोस्तों। आपके शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है या आपके संभावित प्रश्न है। समाजम परितः व्याप्तस्य भ्रष्टाचारस्य निरोधे कः उत्तम उपाय है। देखिए, समाज के चारों तरफ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसका निरोध का उत्तम उपाय क्या हो सकता है? इसको दूर करने का उत्तम उपाय क्या हो सकता है? ये भ्रष्टाचार तेषाम दपदंडम या उत्तम शिक्षणस्य व्यवस्थापनम, तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगर उत्तम शिक्षण की व्यवस्था हो जाएगी तो समाज में जो भ्रष्टाचार है वो अपने आप इसका सबसे बेहतरीन उपाय है। उत्तम शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। और अगला प्रश्न है, आपके सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि व्याकरणस्य अध्ययनम भवेत्। व्याकरण का अध्यापन जो होता है कौन सा कहलाएगा? तो संदर्भ सहितम होगा। व्याकरणस्य अध्यापनम संदर्भ सहितम भवेत्, संदर्भ सहित होना चाहिए। राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख रहे हैं, संस्कृत भाषा सर्वाधिक समीचा नाम भाषा कथ्य। ये 1-2 बार रिपीट हुआ है क्योंकि रीट एग्जाम में, सीटेट में और आपके संविदा में भी पूछा गया प्रश्न है। तो संस्कृत भाषा सर्वाधिक समाचीना भाषा कथ्यते, संग क्या हो जाएगा? संगणकार्थम हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है कि एमपी टेट में रीट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा केंद्र प्रवक्ता, बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन है? क्या आपके राजेंद्र प्रसाद महोदय हैं, एन गोपाल स्वामी हैं, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी है या महात्मा गांधी महोदय जी हैं? तो सभी लोग जानते हैं बुनियादी शिक्षा की जब भी बात की जाती है तो इसके प्रवर्तक आपके महात्मा गांधी महोदय जी हैं। नहीं, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न भी पूछा गया आपके संविदा शिक्षक में, रिक्त स्थान पूरियत करना है, सूक्ति दी गई है, संगे शक्ति कला हो, धर्मे होगा, युगे होगा, कार्य होगा या वर्षे होगा? तो संगे शक्ति। देखिए, संघ की जो शक्ति होती है वह कलऊ क्या हो जाएगा? युगे हो जाएगा, कलऊ युगे हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है? मौखिक परीक्षाया प्रकारान संति। प्राथमिक शिक्षक में पूछा गया प्रश्न है कि मौखिक परीक्षा के प्रकार कौन हुए दोस्तों? शलाका परीक्षा, शास्त्रार्थम परीक्षा, भाषणम या सर्वाणी। तो सर्वाणी मतलब ये सभी दोस्तों आपके मौखिक परीक्षा के प्रकार हैं। शलाका परीक्षा भी मौखिक परीक्षा का प्रकार है, शास्त्रार्थम ये भी है और भाषणम ये भी आपका मौखिक परीक्षा का प्रकार है। अगला प्रश्न क्या है? चतुर्थ विधि भाषा कौशलेश द्वितीय कौशलम अस्त। देखिए, चतुर्थ विधि भाषा कौशल की द्वितीय कौशल कौन सा है? तो मैं हमेशा कहता हूँ श्रवण आपका पहला होता है, ठीक है, संभाषणम आपका दूसरा होता है, पठनम आपका तीसरा होता है, लेखनम आपका चौथा कौशल होता है। पूछा आपका द्वितीय कौशल गया, द्वितीय आपका संभाषणम हो जाएगा। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 महत्वपूर्ण कौशल है, क्रम में पूछे जाते हैं। तो ये क्लास आपके 15 बेहतरीन शिक्षण शास्त्र के प्रश्न कैसे लगे दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, फीडबैक जरूर दें। अब बात आती है आपके व्याकरण की, यानी श्लोक एक लिया गया है, ये शिक्षक भर्ती में पूछा गया श्लोक है दोस्तों। अब एक श्लोक से हम देखेंगे, प्रश्न करेंगे, फिर आपका गद्यांश भी लेंगे, यानी पूरी तैयारी 30 में 30 की चल रही, 30 ऑफ 30 की। क्योंकि आपके भाषा लैंग्वेज में अगर आप दोस्तों फर्स्ट और सेकंड में बेहतरीन, जितना ज़्यादा अच्छा मार्क्स लाएंगे उतने ही अच्छा बेहतरीन तैयारी मानी जाती है एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए पहला हम आपका श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक क्या दिया गया है?
श्लोक यह है दोस्तों, कह पथ्यतरैः धर्म कह सुचिरेः यस्य मानसम शुद्धम कह पंडितः विवेकी किम विष्णम अवधीर्णा गुरुसह। ये आपका श्लोक है। ठीक है, अब इस श्लोक से हम प्रश्न पढ़ेंगे। अब इस श्लोक से हम प्रश्न लेंगे। पहला प्रश्न है इस श्लोक से दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये देखते हैं। पथतरय इत प्रत्यम वर्तते। देखिए जो पथतय आपका जो पद आया है, इस पद में जो है प्रत्यय का होगा। पथतरय में प्रत्यय बताना है, तो पथतरय में क्या हो जाएगा, तरप प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तरप प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है, कह पदे विभक्ति शाथ। देखिए कह में, कह जो पद है इसमें विभक्ति कौन सी होगी, तो सभी से जानते हैं कह पद में आपका प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सुचिरी इत्य संधि वर्ते, ये आपके श्लोक में शब्द आया है सुचिरी। ठीक है, सुचिरी पद में इसमें आपकी संधि बताना है, संधि कौन सी है, तो सुचिरी दिया है तो आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है, सुचिरेह दिया है तो आप हमें ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि होगा, जब इसे आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सुचि और आपका री हो जाएगा, विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगा, यानी राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है, कह पंडित है इत्तत सर्वनामो भवत। जो कह पंडित है इसमें सर्वनाम क्या होगा भैया, सर्वनाम क्या बोल सकते हैं, कह पंडित में सर्वनाम जो है आपका कह आपका सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है, अवधीर्णा इत्तत उपसर्ग वर्ते। अवधीर्णा में उपसर्ग क्या होगा, तो अवधीर्णा में जो उपसर्ग होगा वह अब आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं। सभी मित्रों को जय हिंद। प्रश्न लाजवाब है, ध्यानपूर्वक सभी प्रश्नों को अटेंड करें। गुरुषु पदे विभक्ति शात। अब गुरुषु पद दिया है, अब इसमें हमें विभक्ति बोलना है, तो कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, सप्तमी होगी, द्वितीया होगी, प्रथमा होगी, पंचमी होगी, कौन सी विभक्ति होगी दोस्तों, राइट ऑप्शन जानेंगे तो गुरुष जो आपकी विभक्ति होगी वह आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। तो जायसवाल कोचिंग सेंटर शिक्षक भर्ती का दूसरा चैनल, यानी कि शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है तो जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। अब बताते ही आपके गद्यांश की। अब गद्यांश हम यहाँ पे देखेंगे, और गद्यांश क्या दिया गया है कि कस्मिंचित नगरे चंद्रो नाम भूपति प्रतिवसित। देख एक नगर में जो है चंद्र नाम के भूपति यानी राजा रहते थे। तस्य पुत्राय वानर क्रीडार्ताय वानर यूथम नित्यमेव विविधय भोज पदार्थ पुष्टिम नन्यत इसम तस्मिन राजगृहे बालवाहन योग्यम मेष यूथम आसीत। देखिए ये आपका गद्यांश है, और इस गद्यांश से हम आपको प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा गद्यांश है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो पॉज कर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, और टेलीग्राम में ज्वाइन कर ये पीडीएफ फाइल नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस गद्यांश से प्रश्न लेंगे। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। प्रस्तुत गद्यांश से भूपति पदे समासो वस्ते। भूपति यानी जो राजा थे, ये भूपति पद का समास कौन सा होगा, तो भूपति में सभी लोग देखिए भूपति किसको, राजा है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। भूपति जो शब्द राजा के लिए किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न अगला यह है कि जो आपका प्रतिवसित आपका जो शब्द आया था, ठीक है, प्रतिवसित इसमें उपसर्ग कौन सा होगा, तो प्रतिवसित में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे प्रति जो है आपका उपसर्ग हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न लाजवाब है। प्रश्न यह दोस्तों, यही प्रश्न आपके इसी टाइप से एग्जाम में आने हैं, तो बेहतरीन तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और देखिए आप लोग कितना मार्क्स अटेंड कर रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पर। तो तस्य पुत्राय इत्यत्र तस्य सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम वर्ते। तस्य पुत्राय जो लिखा हुआ है, इसमें जो तस्य है कौन से सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम वर्ते। ठीक है, इसमें अगर सर्वनाम में क्या पुत्र में क्या कस्मै प्रयुक्तम वर्ते कौन सा प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तस्य में तस्य पुत्राय में सर्वनाम पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुत्राय यहाँ पे सर्वनाम होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, पुत्राय होगा। ठीक है, पुत्राय नहीं पुत्राय आपका सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है, तस्य पुत्राय। अगला प्रश्न देखेंगे क्या प्रश्न दिया है। प्रश्न यह है कि भोज्यम पदे प्रत्यम वर्ते। अब भोज्यम पद में प्रत्यय कौन सा हो सकता है, तो भोज्यम पद में जो पद होगा प्रत्यय होगा वह कौन सा हो जाएगा, तो आपका नेत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, भोज्यम पद में नेत प्रत्यय होगा, यानी कि राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है,
मेष यूथम पदे समासो वर्ते, मेष यूथम पद में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्री होगा, अव्ययीभाव होगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व समास होगा। तो मेष यूथम पद में समास जो होगा वह आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है? आसीत क्रियापदस्य लकारो वर्ते, आसीत जो शब्द है इसमें क्रियापद में लकार कौन सा होगा? लट लकार, लंग लकार, लिंग लकार, लंग लकार। देखिए आसीत, आसीत मतलब क्या होता है? आसीत मतलब क्या होता है? थे, ठीक है ना। ये थे मतलब क्या होता है? आपका पिछले चला गया, यानी कि भूतकाल की बात की गई, तो आपका क्या हो जाएगा? लंग लकार हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न ये पूछा गया है कि राजगृह पद विभक्ति वर्ती। अब राजगृह पद में कौन सी विभक्ति होगी? तो राजगृह जो पद है इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है? एको मेषः इत्यत्र संधि वर्ते। अब देखिए एको मेषः लिखा है, इसमें कौन सी संधि हो सकती है? इसमें आपकी विसर्ग हो संधि हो जाएगी, ठीक है। मेषः वैसे भी लिखा हुआ है, एको मेषः का अगर संधि करेंगे तो क्या हो जाएगा? एको मेषः लिखा तो एकै हो जाएगा, जब संधि करेंगे तो एकै हो जाएगा, तो आपके अंश हो जाएगी। विसर्ग का सभी लोग पहचानते हैं, ये आपका विसर्ग संधि का है, तो राइट ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख रहे हैं क्या है? अगला प्रश्न, प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न स्क्रीन पर है दोस्तों कि प्रविश्य पदे उपसर्ग प्रत्यय स्थित, जो प्रविश्य पद है उसमें उपसर्ग प्रत्यय कौन सा हो सकता है? देखिए जो प्रविश्य पद दिया है तो इसमें सभी लोग जानते हैं पहले ही बात, तो आपका प्रा यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, प्रा उपसर्ग हो गया। अब बात आती है प्रत्यय की, तो आपका क्या हो जाएगा? लेप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, लेप प्रत्यय हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? प्रा उपसर्ग और लेप आपका प्रत्यय हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अहर्निशम पदे समासो वर्ते, अहर्निशम पद में कौन सा समास हो सकता है? देखिए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास ऐसा होता है जहाँ पर दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, तो अहर्निशम में दोनों पद प्रधान हो जाते हैं, ठीक है। और आपका द्विगु समास जहाँ पे संख्यावाची होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों पद प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या स्क्रीन पर है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न यह है भक्ष्यति पदे रूपम स्यात्, ये सभी आपके, ठीक है, गद्यांश में जो संस्कृत का गद्यांश तो ऊपर उसी से प्रश्न लिए गए हैं। तो भक्ष्यति पद में कौन सा रूप होगा? तो भक्ष पद में आपका लट लकार होगा, प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाएगा, ठीक है, प्रथम पुरुष और एक वचन हो जाए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कहलाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न यह है कश्यताम प्रात्रम व पाश्यंती वाक्यांशे अव्यय वर्तते। अब इस पद में आपको अव्यय बताना है, इस पद में जो है आपको अव्यय बताना है। एकम अव्यय है, द्वयम अव्यय है, त्रयी है, चत्वार, कितने अव्यय हैं? तो आपके एक ही अव्यय है इसमें, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दृश्य धातु प्रथम पुरुष बहुवचनम लटि स्यात्। दृश्य धातु में जो है प्रथम पुरुष बहुवचन और लटि स्यात् में क्या बोला जा सकता है? ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दृश्य धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन और लटि में क्या बोला जाएगा? लट लकार है, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा? तो पश्यंती बोला जाएगा, प्रथम पुरुष और बहुवचन में, ठीक है, पश्य पश्यति पश्यंती होगा, ठीक है, पश्य पश्यति पश्यंती यानी कि बहुवचन हो गया पश्यंती में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका दृश्य होगा, तो दृश्य का पश्यंत होता है, ठीक है, राइट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। शिक्षक भर्ती के नंबर 1 चैनल, नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर, मध्य प्रदेश का नंबर 1 चैनल शिक्षक भर्ती में जायसवाल कोचिंग सेंटर आप सभी शिक्षक बंधुओं को नमन करता है दोस्तों। मैं जायसवाल सर आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। सभी सब्सक्राइब भाई बहन को मेरा धन्यवाद है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पर, नेक्स्ट क्लास पर। क्लास डेली करिए, प्लेलिस्ट चेक करिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए और सिलेक्शन अगले साल एक सरकारी सीट जरूर चाहिए दोस्तों।